50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? खान साहब को कुछ दिन पहले तक भी कहा जा रहा था कि आप सियासी कुव्वतों से बात करें। खान साहब सियासी कुव्वतों से बात करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने हर एक के साथ पंगा लिया, जुडिशरी के साथ भी, काजी फाइसा के साथ भी, पार्लियामेंट के साथ भी, मीडिया के साथ भी, और सिर्फ इसलिए कि बाजवा और फैज़ उनकी साइड पे थे। तो वो साइड फिर बदल जाती है ना। उस वक्त तो 10 साल प्लान था उनका। एग्जैक्टली मैं वहीं पे आ रही थी। एक 10 साल प्लान था जो कि मुकम्मल नहीं हुआ। अब जिस तरह के हकायक में नज़र यही आ रहा है कि शायद एक और 10 साल प्लान बन रहा है, तो इस 10 साल प्लान की तकमील होते देख रहे हैं। तो किसी के हरफे दुआ में हूँ मैं, नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अब मैं ये सोच रहा था कि मांग तो रहा था जनरल फैज़ 10 साल की आर्मी चीफ की पोजीशन, और वो इस वक्त जेल में है, कोर्ट मार्शल हो रहा है। अल्लाह के काम है ना। और जिनका जिसके बारे में उनका ख्याल था जनरल आसिम मुनीर को रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, अब लग रहा है कि 10 साल उनको मिलेंगे, तो नसीब तो उनके में चला गया। तो नसीब से इंसान नहीं लड़ सकता। 10 साल में अभी लग रहा है, देखे ना जो कानून बने हैं नए, उसके मुताबिक तो 5 साल तो उनकी मुद्दत हो गई, और एक्सटेंशन दी जा सकती है। और एक्सटेंशन देने के बाद जो 64 साल की अपर लिमिट थी वो भी ख़त्म करती है। तो इसका मतलब तो यही है कि 2032 तक शायद जनरल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ रहे। मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कुछ। ये तो बात फिर वही शेर पे आती है कि इंसान कुछ प्लान करता है, अल्लाह के प्लान्स कुछ और होते हैं। वो दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी 10 साल का प्रोग्राम लेके आए थे, वो 3.5 साल बाद घर चले गए, और अब शहबाज शरीफ दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। तो अल्लाह ने किसको कैसे देना है, इंसान को ताकत मिले तो उसे तकब्बर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में सिविलियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक नहीं हो रही? देखिए, स्टेट टॉक में मेरे साथ शहजाद चौधरी साहब होते हैं ना, होते हैं उसमें एक एनालिस्ट के तौर पे, तो वो बहस होती रहती थी। तो वो कहते थे ये जो हाइब्रिड सिस्टम आया ना, ये यहाँ रहने के लिए आया है, ये हाइब्रिड सिस्टम चलेगा। मैं कहता था नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता। वो कहते थे चलेगा। और आज कल रात से मैं सोच रहा हूँ कि उनकी बात ठीक थी। ये हाइब्रिड सिस्टम में ये चलेगा वैसे ही, और अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा इसका फैसला वक्त करेगा। ये नहीं होना चाहिए था, हाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके ज़िम्मेदार अगर आप समझें कि सिर्फ मौजूदा सियासी जो ताकत में सियासी जमातें वो हैं पावर में, नहीं, मैं नहीं समझता। इसमें तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं और सबको अपना अपना ब्लेम लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया कुछ अरसे पहले तक खान साहब को कहा जा रहा था आप सियासी तरीके से सियासी मामलात को चलाएँ, ये कुफ्र और बातिल की जंग नहीं है, हक़ और बातिल की जंग नहीं है। लेकिन उन्हें बनाया 9 मई के तहत, वो 9 मई को जो कुछ किया उसके बाद फिर भी हालात बेहतर हो सकते थे। अभी जो बुशरा बीबी और अलीमा खान बाहर आई हैं डील के तहत आई हैं, और इसीलिए आई हैं कि वो, मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अलीमा खान ने आज कहा है कि अब वक्त आ गया। खान साहब ने ट्वीट किया वैसे, बाय द वे, पता नहीं कैसे किया है। मैं वही पूछने लगी थी कि एक तासुर ये मिल रहा था कि शायद पीटीआई भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि जिस तरीके से सलमान अकरम राजा साहब का भी बयान आया, ऑन बोर्ड इन अ वे कि वो जो एक्सटेंशन और टेनर जो बढ़ा है जी। अब खान साहब का जो ट्वीट आया है उसमें लग नहीं रहा कि खान साहब हिमसेल्फ जितना मर्जी शोर में जाते रहे आप, ये तो तय होती चीज़ें। जब डील हुई थी तो आपके ख्याल में बाहर निकल के इमरान खान ने कहना था मैं डील करके आया हूँ बाहर? नहीं। तो फिर वो तो नहीं उन्होंने कहना था, उन्होंने तो ये कह रहा था मुझे हक और इंसाफ नहीं दिया गया ना किसी को। तो अब देखिए सारा काम हो गया है, तो अब तो बोल सकते हैं ना, बोलेंगे। आप कहते रहे एक्सटेंशन माफी, लोगों ने याद करवाया, आपने एक्सटेंशन की बुनियाद रखी, तो अब उसी प्लान को वो गेम, ये देखिए वो जो है ना अफगानिस्तान में एक होती है गेम, सर कटा बकरा होता है, उसको उठा के 2 टीम में, कभी इधर नाम नहीं उसका याद आ रहा, तो वो गेम है। उसमें उस गेम में तो फिर यही होता है, बकरे का सर कटा हुआ बकरा जो वो आम है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम ने एक ग्रुप को शिकस्त दी और दूसरा आगे कि हमारा जो JHQ है ना, जो जजेस का निज़ाम है, 3 पिलर्स थे ना स्टेट के, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव में सिविल एंड मिलिट्री दोनों होते हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री आगे होती है, सिविल पीछे होता है।
तीन पिलर्स थे, करें और उसे भी अपना काम करने दें। लेकिन दोनों पिलर्स जो थे ना, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये आपस में मिले हुए थे। मैं आपको जो दिल की बात है वो कर रहा हूँ, ये आपस में मिले हुए थे, जिससे पार्लियामेंट को कभी उठने का टाइम नहीं मिला। जब उठने की 63 ये निकाल लिया, वो हटाया, तो आर्टिकल 187 ले आए, 184 ले आए। किसी हुकूमत को काम नहीं करने दिया इस जुडिशरी ने, किसी सिविलियन हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत को काजी फायदी से सियासत की हो जुब्बा पहन के। तो पार्लियामेंट को मौका मिला है। मैं भी नहीं ये कहता पार्लियामेंट ने बहुत हाई मॉरल 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिख ये मैं जनरलों को भी कह रहा हूँ, जजेस को भी कह रहा हूँ। जजेस को तो सबक मिल रहा है और बड़ा अच्छा भी मिलेगा, और सियासत करने का अंजाम उन्हें मिल जाएगा। उन्हें सियासत करनी चाहिए थी अपनी औकात के मुताबिक, उन्होंने अपनी औकात से बढ़ के सियासत की। उनका ख्याल था कि हम 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे